हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बबीता लर्निंग क्लास। और आज के वीडियो में हम पैटर्न सीखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस वाले चैनल पर हम स्टार्टिंग से सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो उसी में आज हम पैटर्न्स आपको सिखा रहे हैं। हो सकता है इसके एक दो वीडियो और आपको देखने को मिले, तो आप इन वीडियोज के द्वारा पैटर्न को एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे तो उन नंबर्स में आपस में क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई संबंध होगा। उसी संबंध को क्या कहा जाता है, पैटर्न्स कहा जाता है। यानी कि वो नंबर्स जो है आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर रखेंगे। प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में कोई ना कोई संबंध उनमें जरूर होगा। सबसे पहले हम ऐड वाले पैटर्न्स को देख लेते हैं कि ऐड वाले पैटर्न्स आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से कुछ नंबर्स आपको लिखे हुए मिले हुए हैं। एडिशन वाला पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 में 2 प्लस किए तो 4 बन गए, फिर 4 में 2 प्लस किए तो 6 बन गए, 6 में 2 प्लस किए तो 8 बन गए। अब यहाँ पर 8 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे 10 बन जाएंगे, जो यहाँ पर आएगा। और फिर 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 बन जाएंगे, जो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सभी इवन नंबर, बहुत इजी पैटर्न है। इसके बाद में दूसरा पैटर्न देखते हैं। अब देखिए, इस टाइप का पैटर्न देखिए। ये भी जो पैटर्न है वो प्लस में है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 10 प्लस हुआ है। 1 1 0 में आपने 10 प्लस किए तो 1 2 0 हो गया। 1 2 0 में प्लस किए 10 तो 1 3 0 हो गया। और 1 3 0 में आपने 10 प्लस किए तो 1 4 0 हो गया। इसी तरीके से 1 4 0 में आप प्लस करेंगे तो यहाँ 1 5 0 आ जाएगा। और फिर उसमें 10 प्लस करेंगे तो 1 6 0 यानी कि 160 आ जाएगा आपका। अब देखिए, ये भी आपका जो पैटर्न है वो ऐड में ही है, एडिशन में ही है। इसमें भी 2 2 प्लस हुए हैं, लेकिन ये क्या है, ऑड नंबर में पैटर्न है। तो 1 में 2 प्लस किए तो 3 हो गया, और 3 में 2 प्लस किए तो 5 हो गया, और 5 में 2 प्लस किए तो 7 हो गया। 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। और 9 में 2 प्लस करेंगे आपको 11 हो जाएगा यहाँ पर। 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बड़ी या छोटी संख्याएं दी जा सकती हैं। पैटर्न को आपको बस समझना है। पहले की 2 और 3 नंबर्स को आपको ध्यान से देखना होता है। पैटर्न सॉल्व करते समय आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या रिलेशन है आपस में। ये प्लस में है, माइनस में, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं। बाकी तो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना होता है पैटर्न सॉल्व करने के लिए। पहले की 2 या 3 नंबर्स को आपको देखना होता है, उसके बाद आप समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या है ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 280 है और यहाँ 271 है। तो प्लस तो नहीं हो रहा दोनों में, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, क्योंकि आगे की डिजिट 2 है सब में, है ना। तो अब क्या हो रहा है इसमें, 80 और 71 यानी कि माइनस हो रहा है। अब कितना माइनस हो रहा है ये भी आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप माइनस करके देख लीजिए। 80 में से अगर आपने माइनस किए 9 तो आपका रह गया 271। अब 271 में से आपने माइनस किए हैं 9 तो आपके पास रह जाएगा 262। 262 से माइनस करेंगे 953। 2 यहाँ से दे दिया, 7 इसमें से माइनस कर दिया, 60 में से तो रह गया आपका 53। अब यहाँ पर आएगा आपका 253। अब इसके बाद 253 से अगर आप माइनस करेंगे 9 तो 3 यहाँ से और 6 50 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 44, यानी कि 244, जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप माइनस वाला जो पैटर्न है उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और माइनस वाला पैटर्न देख लेते हैं हम। तो इस पैटर्न को सॉल्व करना बहुत इजी है। आप देख रहे हैं कि 500 से आपने माइनस किए हैं 50 तो आपका रह गया 450। अब 450 से माइनस किए हैं 50 तो रह गया आपका 400। 400 से आपने माइनस किएंगे 50 तो रह जाएगा आपका 350, जो कि यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब 350 से आप माइनस करेंगे अगर 50 तो आपका रह जाएगा 300, जो आपका यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप माइनस वाला जो पैटर्न है उसको सॉल्व कर पाएंगे। फाइबोनाची, तो फाइबोनाची को कभी इसके जो रूल्स वगैरह है उसको डिटेल में समझेंगे, और भी जो इसके नियम है, लेकिन फिलहाल पैटर्न में समझ लेते हैं। पहले एक पैटर्न लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। अब देखिए, इस पैटर्न में क्या होता है कि आगे की 2 संख्याओं का प्लस करके तीसरी जो संख्या है वो लिखी होती है। यानी कि
फर्स्ट 2 नंबर्स को प्लस करके तीसरा नंबर निकाला जाता है। फिर उसके बाद में जो तीसरा नंबर आ जाएगा, तीसरे स्थान पे जो नंबर आएगा उसको उसके आगे वाले नंबर्स के साथ प्लस किया जाएगा और फिर जो उसके बाद वाला नंबर है वो निकल आएगा। फिर जो नंबर निकलेगा उसको अपने आगे वाले नंबर के साथ में प्लस करके उसके जो पीछे वाला नंबर है वो निकल आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 और 2 को प्लस करके 3 निकला है यहाँ पर, और फिर 3 और 2 को प्लस करके 5 निकाला है। अब 5 और 3 को प्लस किया जाएगा, यानी कि इसको और इसको प्लस किया जाएगा, तो आंसर आ गया 8। अब यहाँ से फिर क्या है जी, 8 और 5 को प्लस किया जाएगा, है ना। तो 8 और 5 को प्लस किया जाएगा तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर 13। अब क्या है 13 और फिर किसको प्लस किया जाएगा 13 और उससे आगे क्या है 8, तो उसको प्लस किया जाएगा 13 और 8 बन जाएगा 21। फिर 21 और उससे आगे क्या है अब 13 है, तो 13 को प्लस किया जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 34। तो ये नियम जो है वो इस तरीके से काम करता है। इजी पैटर्न है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जितना भी मैंने आपको पैटर्न में अभी तक सिखाया है आप सबको नोट करते हुए चलिए, आपको पैटर्न्स को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि आपको हेडिंग से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या डिवाइड वाला पैटर्न नियम जो है वो फॉलो हो रहा है। तो आप देखिए 240 लिखा हुआ है, यानी कि 240 लिखा है। अब 240 को अगर डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमें आंसर में आएगा 120। 120 को डिवाइड करेंगे हम फिर 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। अब 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर में आएगा हमारा 30, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। अब 30 को हमने डिवाइड करना है 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, जो कि हमें यहाँ लिख देना है। अब 15 को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, 15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा हमारा 7.5, जो कि हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है डिवाइड वाला पैटर्न जो है वो देख लेना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये माइनस में दिखाई दे रहा है, घटते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर और आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि संख्याएं जो क्या है एक दूसरे से बिल्कुल आधी हो रही है, यानी कि 2 से क्या है डिवाइड हो रही है। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई वाले जो पैटर्न है उन्हें सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वाले जो पैटर्न है वो सीधे नहीं आते। जहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाले पैटर्न है वो इस तरीके से दिए जाएंगे, आपको 1 करके मल्टीप्लाई करने को बोल दिया जाएगा, या फिर आपको बहुत सारे 5 दे दिए जाएंगे और फिर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ज्यादातर यही वाले मल्टीप्लाई आते हैं, इसलिए यही वाले मल्टीप्लाई हम करना सिखा रहे हैं आपको। तो देखिए अगर इस टाइप का मल्टीप्लाई आता है जिधर जिसमें 1 दिया हो, दूसरी तरफ भी 1 दिए हो और आपको उनको ही आपस में मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी है। जब आपको क्या करना है काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 तक की काउंटिंग लिख लेनी है। अगर यहाँ पर 8 होते तो आपको 8 तक की काउंटिंग लिखनी थी, बिल्कुल सीधी वाली गिनती जो होती है फॉरवर्ड काउंटिंग वो लिख लेनी थी। उसके बाद में आपको क्या करना था, जहां तक जितने नंबर थे वहां तक की काउंटिंग लिखने के बाद में यहाँ से फिर बैक काउंटिंग स्टार्ट कर देनी थी, यानी कि 6 के बाद अब क्या आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से इस वाले जो मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व कर लिया जाए। तक के 1 होते तो हम 8 या 7 तक की काउंटिंग लिखते हैं और वहां पर जाकर फिर वहीं से क्या करते हैं हम रिवर्स काउंटिंग कर देते, यानी कि उल्टी गिनती लिख देते 1 तक। ठीक है, मल्टीप्लाई को तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6 आया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 आया है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12 आया है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 15 आया है। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा तो 18 आ जाएगा, और 18 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मल्टीप्लाई तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जितने भी इजी पैटर्न होते हैं आज हमने उन्हें सॉल्व करना सीख लिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और इसे इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम थोड़े टफ पैटर्न जो होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेस से सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो बेसिक सब्जेक्ट हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप घर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।